नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 अप्रैल 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो प्रातः 10:49 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। भरणी नक्षत्र प्रातः 7:10 तक, इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। आयुष्मान योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज दोपहर 12:30 तक मेष राशि में रहेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और आज क्षितिज में सूर्योदय के समय यम के आधिपत्य वाला भरणी नक्षत्र उदित है जो भचक्र का दूसरा नक्षत्र और भरणी का प्रतीक चिन्ह जो है योनि अथवा त्रिकोण है और इसके अधिष्ठाता देवता यम हैं जो धर्म और मर्यादा के देवता हैं। प्रातः 7:10 के पश्चात कृत्तिका नक्षत्र सक्रिय होगा। ये सूर्य का नक्षत्र है, अग्नि तत्व से युक्त। आज अत्यंत महान दिन है क्योंकि आज अक्षय तृतीया है। आज भगवान परशुराम की जयंती है। अक्षय तृतीया संसार का वो अद्वितीय दिन जब किया हुआ कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देता है। कोई दान पुण्य का कार्य, स्वर्ण की खरीदारी, गृह प्रवेश, विवाह, व्यापार आरंभ, सब कुछ किया जा सकता है और सब अक्षय फलदाता बन जाता है। आज के दिन को अबुझ मुहूर्त कहा गया है, यानी कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, किसी और चीज के विचार की आवश्यकता नहीं होती। भगवान परशुराम की जयंती भी है आज। भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम जी का जन्म दिवस। रविवार भुवन भास्कर का दिन और कृत्तिका नक्षत्र भी भुवन भास्कर का नक्षत्र यानी सूर्य की दोहरी शक्ति। अभिजित मुहूर्त का समय दोपहर 11:32 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, अक्षय तृतीया को स्वर्णादि धातु खरीदना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, दान अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। वैसे ही पितृतर्पण आज विशेष श्रेष्ठ माना गया है। भगवान श्री विष्णु और मां लक्ष्मी की साथ साथ पूजा की जाए तो मां लक्ष्मी की विष्णु भगवान के सहित यानी लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा होती है। आज परशुराम जी की जयंती है और मैं आपको ज्योतिष शास्त्र का एक ऐसा दुर्लभ सूत्र बताने वाला हूं जिसे हम कह सकते हैं परशुराम योग। क्यों इसे हम परशुराम योग कहेंगे? क्योंकि जिस कुंडली में बन जाए उसे फिर कोई दबा नहीं सकता। आज मैं इस योग का रहस्य आपके सामने रखूंगा। कुंडली में बनने की इसकी 4 शर्तें हैं, इसके पहचान के लक्षण हैं, बल मापने का तरीका है, ये सब कुछ बताऊंगा मैं आपको दिव्य महाप्रयोग में। प्रिय दर्शकों, आज का राशिफल भी विशेष होगा क्योंकि प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज 2 उपाय है। एक तो सामान्य उपाय और एक विशेष उपाय जिसे आपको अपने राशि के अनुसार अक्षय तृतीया के इस विशेष अवसर पर करना है। साथ ही साथ आज रविवार है तो आप जानते हैं चाहे कितने भी उपाय हो, लेकिन रविवार का दिन हो, कोई भी मुहूर्त हो, रविवार का दिन हो तो भुवन भास्कर की आराधना ये सर्वोपरि होता है। तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, भुवन भास्कर की आराधना करेंगे और 24 अप्रैल दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य चंद्रमा शुक्र मेष में है। दोपहर 12:30 के पश्चात चंद्रमा वृषभ में जाएंगे।
देवगुरु मिथुन में है, केतु सिंह में, राहु कुंभ में और शनि मंगल बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा प्रातःकाल थोड़ी देर तक शुक्र के, फिर इसके पश्चात पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण करें चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। चौबीस अप्रैल दिन शुक्रवार, नामकरण, अन्नप्राशन, वधु प्रवेश, द्विरागमन, व्यापार आरंभ, नव वस्त्र धारण, आभूषण धारण, हल प्रवहन, नृत्य गीत, वाद्य कला आरंभ, धान्य छिदन धान काटना है, भूमि क्रय, वाहन क्रय और सर्वदेव प्रतिष्ठा, सेवा आरंभ का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करनी है, बोरवेल लगवाना है, शस्त्र धारण करना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, औषधि निर्माण और सेवन सबका मुहूर्त है। और पश्चिम दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा परिदर्शकों ये सभी कार्य दोपहर 1:08 से दोपहर 3:22 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और एक और बात जो आपको अवश्य ही जानना चाहिए, यदि आपकी रुचि ज्योतिष में है, यदि आप जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो यह जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी की कुंडली देखी हो कि भाव मजबूत है, भावपति भी अच्छे जगह पर बैठे हैं, सारे शुभ योग कुंडली में है और आप पूरे विश्वास से जातक को कह देते हैं कि ऐसा होगा, और फिर कुछ दिनों के बाद वो जातक आकर के कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आपने कहा था, वैसा तो कुछ मिला ही नहीं। आपने कहा था कुंडली में बड़े अच्छे अच्छे योग हैं पर मिला नहीं। उस पल आप मन सोचते हैं कि कहां चूक गए। आप चूके नहीं, आप बिल्कुल सही थे, बस एक और भी तीसरा रहस्य था जो आपकी नजर से छूट गया, और वही तीसरा रहस्य असली जादूगर है। सप्तम भाव मजबूत, सप्तमेश भी मजबूत, पर पति पत्नी एक छत के नीचे रह करके वह अजनबी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कहां कमी है? इसके पीछे का जो रहस्य है वही मैंने बताया है इस वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए एक बार इस लिंक को आप जरूर क्लिक करिए और इसको देख लीजिएगा। ये पुराना वीडियो है, लेकिन अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, और साथ ही साथ मैंने इसमें कुछ उपाय की भी चर्चा की है, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। और चलिए अब चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। इसके पश्चात हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज भगवान परशुराम की जयंती है, तो मैं जो योग आपको बताने जा रहा हूं ऐसा नहीं है कि आप इस योग को नहीं जानते हैं, जानते हैं, परंतु यह योग परशुराम योग है। कैसे, यह मैं आज आपको बताने वाला हूं। जन्म कुंडली में यह कैसे बना हुआ है और इसका प्रभाव कैसे आपको मिलता है यह भी आपको बताऊंगा। जिस कुंडली में योग हो ऐसे जातक को कोई भी शक्ति दबा नहीं सकती। पहले भगवान परशुराम को समझिए, तब आप इस योग को समझ पाएंगे। भगवान परशुराम विष्णु के 6वें अवतार, उनका जन्म ब्राह्मण कुल में, पिता जमदग्नि ऋषि, माता रेणुका। परंतु उनका जीवन कैसा था? तो क्षत्रियों के जैसा, हाथ में फरसा, वाणी में धर्म और एक संकल्प, अन्याय का नाश। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को जो अन्यायी क्षत्रिय थे उनसे मुक्त किया और ब्राह्मण को दान कर दिया। अब एक प्रश्न यह उठता है कि ब्राह्मण में इतना तेज और वो भी क्षत्रिय वाला तेज आया कैसे? प्रिय दर्शकों, यही योग आज के इस समय में हमें जन्म कुंडली में दिखाई पड़ता है। दो ग्रहों का विशेष संगम। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ब्राह्मण वर्ण का कारक गुरु, गुरु विवेक, धर्म और उपदेश के प्रतीक, और क्षत्रिय वर्ण का कारक ग्रह मंगल।
क्योंकि मंगल पराक्रम, साहस, न्याय और शस्त्र का प्रतीक है। जब ये दोनों कुंडली में मिलकर बैठ जाएं, युति बना लें, तो जातक का जो स्वभाव है वो भगवान परशुराम के जैसा हो जाता है। कुंडली में योग कब बनता है आप जानते हैं, कैसे कैसे बनेगा। तो पहले तो इसकी शर्त समझ लीजिए कि जन्म कुंडली में गुरु मंगल एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना रहे हो। लेकिन ये शर्त ध्यान रखना है कि ये योग विशेष फलदायी ज्यादा तब होगा जब केंद्र अथवा त्रिकोण में बना हो, युति हो या दृष्टि संबंध हो। केंद्र में ज्यादा फलदायी है, त्रिकोण में भी फलदायी है, बस ध्यान रखना है कि युति या दृष्टि संबंध हो। अब यहां एक चीज और गौर कर लेनी है कि इन दोनों ग्रहों के पास बलाबल हो, यानी जितना बल गुरु के पास है उतना ही बलाबल मंगल के पास। और उसके साथ एक और शर्त, इन दोनों के युति पर या दृष्टि संबंध पर किसी पर भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं, पाप दृष्टि से मुक्त होने चाहिए। अर्थात शनि, राहु, केतु इत्यादि की दृष्टि इन पर नहीं होनी चाहिए, इनकी युति पर या इन दोनों पर, अन्यथा परशुराम योग भंग हो जाएगा। और एक और बात ध्यान में रखना है कि अगर यह युति बनी हुई हो कुंडली में कहीं, तो दोनों के दोनों ग्रह मित्र राशि में हो। स्वराशि में तो हो जाए, यानी एक ग्रह कोई स्वराशि में हो, जैसे मंगल की राशि में बनी हुई हो, देवगुरु की राशि में बनी हुई, तो कहना ही नहीं। ये दोनों के विशेष करके जहां देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, हालांकि वहां पर मंगल नीच के हो जाते हैं, पर इसके बावजूद मित्र राशि में हो तो ज्यादा बेहतर स्थिति दिखाई पड़ेगी। अब इसके अलावा आपको और ध्यान रखना होगा, प्रिय दर्शकों, अगर जन्म कुंडली में योग हो तो इसका पहचान दिखाई पड़ जाता है। ऐसे लोग अन्याय पर मौन नहीं रह पाते। वैसे तो अन्याय कहीं भी किसी पर हो रहा हो तो सभी को आवाज उठाना चाहिए, परंतु परशुराम योग वाले जो जातक होते हैं उनके भीतर से ये आवाज अपने आप निकलने लगती है, वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते। उदाहरणार्थ, किसी बुजुर्ग पर अत्याचार हो रहा हो, किसी पर भी अत्याचार हो रहा हो, किसी को अपमानित किया जाता हो, ये बीच में कूद पड़ेंगे। कार्यालय में किसी सहकर्मी के साथ अन्याय हो रहा हो, ये चुप नहीं बैठ सकते। ये उनकी जो प्रकृति है, उनकी बनावट है, उनके स्वभाव में है। ऐसा जातक धर्म और न्याय के लिए अकेले लड़ने को तैयार रहता है। ऐसा जातक भीड़ के साथ लड़ जाए, 10 लोगों के साथ लड़ जाए, या अकेला चुप बैठा कोने में दुबका नहीं रह सकता। गुरु मंगल की युति वाला, यही परशुराम योग है। ऐसा जातक अन्याय के विरुद्ध अकेला खड़ा रहने के लिए तैयार रहता है। जाहिर सी बात है, भगवान परशुराम ने जब 21 बार पृथ्वी को अन्यायी राजाओं से मुक्त किया तो अकेले ही थे, न कोई सेना, न कोई साथी, केवल एक फरसा और संकल्प। यही स्वभाव इन जातकों में प्रकट होता है। और एक और लक्षण है, ऐसे जातक जीवन में कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यवस्था के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। कई बार ऐसे जातक जो है घर से ही शुरू करते हैं, माता पिता कुछ ऐसी बात समझा रहे हैं, वो इसके विरुद्ध खड़े होते हैं, भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। किसी अधिकारी, अन्यायी कंपनी, यहां तक कि पारिवारिक कुप्रथा और सामाजिक कुरीति के विरुद्ध भी ये खड़े हो जाते हैं, संघर्ष करते हैं और अंततोगत्वा जीतते भी हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक जीवन में किन क्षेत्रों में उच्च स्थान पा सकता है? अगर हम इसकी बात करें तो सेना, रक्षा सेवा, यहां मंगल का तेज काम करता है। दूसरा, न्यायपालिका, क्योंकि यहां गुरु का विवेक और मंगल का निर्णय दोनों चाहिए होता है। तीसरा, सामाजिक सुधार, ऐसे लोग नेता बन जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए, अन्याय के विरुद्ध लड़ने की प्रवृत्ति इनकी होगी। ऐसा जातक धर्म प्रचारक, आध्यात्मिक शिक्षक बन जाए तो कहना नहीं, अपने विद्यार्थी को सब कुछ सिखाएगा। और एक साथ ही साथ ऐसा जातक लॉ, कानून का अगर जानकार बने तो और अच्छा होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ऐसा जातक व्यापारी, कलाकार इत्यादि बनकर के उतना बेहतर नहीं पा सकता जितना इन क्षेत्रों में। ऐसा नहीं कि वो कमाएगा नहीं, वहां पर आवाज नहीं उठाएगा, वहां भी कर सकता है, लेकिन वो संतुष्टि उसको इसी क्षेत्र में मिलेगी। अब साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखना है कि केवल ये योग बन गया है कुंडली में, गुरु मंगल को आपने देखा और मान लिया नहीं, कुछ और भी चीजें हैं, जरा इस पर ध्यान करिए। अगर ये योग शुभ नक्षत्र जैसे पुष्य, रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा, जो तीनों उत्तरा है उसमें उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा में बना हुआ हो, हस्त में, चित्रा में, अनुराधा में, अब अनुराधा में हो तो मंगल की राशि होगी, तो ये बल इसका 100% होगा। इन्हीं नक्षत्रों में केंद्र अथवा त्रिकोण में यह योग बना हुआ हो तो 100% प्रभाव होगा। साथ ही साथ अंश भी जरूर देख लीजिएगा कि इन दोनों ग्रहों के पास अगर अंश बल अच्छा है, यानी मृत नहीं है दोनों में से कोई ग्रह, तो फिर जो प्रभाव मिलेगा
वो 100% होगा। और साथ ही साथ अब सवाल उठता है कि जिनकी कुंडली में योग है कब इसका प्रभाव मिलेगा, तो जाहिर सी बात है गुरु की दशा हो, अंतरदशा हो, मंगल की दशा अंतरदशा हो तो इसका विशेष प्रभाव प्रकट होगा। हालांकि ऐसा नहीं कि ऐसा जातक जब ये योग आएगा तभी अन्याय के विरुद्ध खड़ा होगा, बाकी समय अन्याय करता रहेगा, अन्याय सहता नहीं, हमेशा ही ऐसा रहेगा। लेकिन ये विशेष रूप से तब प्रकट होगा जब ऐसा जातक अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपकी कुंडली में अगर ये योग है तो आप ये महसूस जरूर कर चुके होंगे। और चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का पात्र अर्थात ताम्रपात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अब इस जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित इस जल के सुरक्षा घेरे में अब सुरक्षित हो चुके हैं। इसके पश्चात आपको प्राणायाम करना है। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। यहाँ एक लिंक शेयर कर रहा हूं आपसे, इस वीडियो को एक बार देखिएगा। प्राणायाम का वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है, पूर्व का वीडियो है, पर देखिएगा। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, अक्षय तृतीया है। नहीं हमेशा करते हैं तो आज तो अवश्य कर लीजिएगा। और अगर अब तक शुरू नहीं किया तो इससे शुभ दिन, इससे शुभ मुहूर्त आपको नहीं मिलने वाला। अक्षय तृतीया के इसी अवसर पर आज से ही भुवन भास्कर की आराधना शुरू कर दीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। 12:30 बजे के पश्चात आपकी राशि से दूसरे भाव में जाएंगे। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा और जल देते हुए उसमें अर्घ्य में लाल चंदन मिला लीजिएगा, लाल पुष्प भुवन भास्कर को अर्पित करिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। स्वर्णादि धातुओं को खरीदने के लिए आज का दिन बढ़िया माना गया है। और दोपहर 12:30 तक चंद्रमा आपकी राशि में होंगे। इसके पश्चात आपकी राशि से दूसरे भाव में चले जाएंगे। आज का जो दिन है ये कहते हैं कि वर्ष का सर्वाधिक शुभ दिन है। सुबह उठते ही चेहरे पर एक अद्भुत तेज आपके विद्यमान रहेगा। लोग आपकी बात मानेंगे। कार्यस्थल पर भी अगर आप हैं, छुट्टी नहीं है तो देखा जाए तो अच्छा रहने वाला है दिन। और घर पर हैं तो भी बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापारी वर्ग के लिए विशेष करके जो स्वर्णादि धातुओं का व्यापार करते हैं और तांबे का, अनाज का या कोई नया लॉन्च इत्यादि उत्पाद लॉन्च करना है, उसके लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज किसी पर भी अधिकार जमाने की चेष्टा मत करिए। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाना, मंदिर में जाना, स्वर्णादि धातु खरीदना अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए, जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, जो सिविल सर्विस इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में हल्की जलन हो सकती है, धूप इत्यादि में जाने से बचिए। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया है। और आज इस दिन को और श्रेष्ठ बनाने के लिए धन वृद्धि कारक एक उपाय बताता हूं। आज लाल रंग के कपड़े में आधा मीटर लाल कपड़ा ले लीजिए और 1.25 किलो गेहूं, एक नारियल और गुड़, लगभग आधा केजी गुड़ बांध करके और किसी मंदिर में, विशेष करके आपके अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के दान करिए और ब्राह्मण को भोजन कराइए, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा हेतु। और साथ ही साथ भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। आज उपाय विशेष बताना है, इसलिए बात बार बार तो नहीं दोहराऊंगा।
चलते हैं वृषभ राशि की ओर। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में है, दोपहर के पश्चात यानी 12:30 के पश्चात आपकी राशि पर आ जाएंगे। आज मां लक्ष्मी को श्वेत पुष्प यानी कमल और कमल गट्टा और मिश्री का भोग अर्पित करना, श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए विशेष श्रेष्ठ फल देने वाला है। एक और विशेष उपाय राशिफल के अंत में बताऊंगा। दोपहर 12:30 के पश्चात चंद्रमा आपकी राशि पर होंगे, उच्च राशि में होंगे। आज के दिन को 2 भागों में बांट लीजिए। सुबह वाला भाग जो है, दोपहर के पहले वाला भाग जो है वो खर्च कराने वाला, और दोपहर के पश्चात वाला भाग जो है मन को प्रसन्न कराने वाला। कुल मिलाकर के देखें तो आज परशुराम जी की जयंती है, उनकी कृपा। अगर कार्यस्थल पर है तो व्यस्तता बनी रहेगी, शाम होते होते राहत मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, विशेष करके दूध, घी, चांदी, फैशन, सौंदर्य और प्रसाधन से संबंधित सौंदर्य प्रसाधन की जो चीजें हैं, स्त्रियों उपयोगी जो चीजें हैं, स्त्रियों के इस्तेमाल की जो चीजें हैं, इनका अगर आप व्यापार करते हैं तो विशेष लाभ होने वाला है। आज जीवन साथी से फिजूल की बहस मत करिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। कर्ज लेन देन तो आज कोई नहीं करता, भूल के भी मत करिएगा। जीवन साथी के साथ आज मिष्ठान्न खाने से दाम्पत्य सुखद होगा। जो लोग कला, संगीत, नृत्य और फैशन डिजाइनिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी इत्यादि, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में गले में हल्की खराश हो सकती है। आज थोड़ा गर्म दूध और विशेष करके हल्दी मिश्रित गर्म दूध पीजिएगा। लकी अंक 6, लकी कलर सफेद है। और दाम्पत्य जीवन को विशेष सुखद बनाए रखने के लिए आज सफेद रंग के कपड़े में चावल, थोड़ी मिश्री, अब मिश्री अगर ना मिले तो शक्कर ले लीजिएगा, और एक सिक्का सामान्य वाला लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, भगवान श्री विष्णु के मंदिर में अर्पित करिए। और अपने जीवन संगिनी को, स्त्रियों के, पुरुषों के लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं, कोई सौभाग्य सामग्री इत्यादि, उनके सजने धजने से संबंधित जो चीजें होती हैं वो अवश्य दीजिएगा। और भुवन भास्कर की आराधना आज जरूरी है, वो कर लीजिएगा। उनको अर्घ्य देना बेहद आवश्यक है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा एकादश में है, 12:30 के पश्चात द्वादश में चले जाएंगे। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को सिंदूर और मोदक अर्पित करिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। गणेश जी को आज अक्षय तृतीया के अवसर पर मूंग दाल से निर्मित खिचड़ी का भोग लगाइए, फायदा मिलेगा। दोपहर के पश्चात चंद्रमा एकादश से द्वादश में चले जाएंगे। रविवार का दिन है, ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है, पर जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए दिन अच्छा है। कहीं पैसा इत्यादि फंसा हुआ था वो वापस आ सकता है। कुल मिलाकर के आज आपकी बुद्धि नए नए अवसरों की तलाश करेगी। कार्यस्थल पर है तो दिन बढ़िया रहने वाला है, कोई मीटिंग इत्यादि है तो भी बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, विशेष करके शिक्षा, प्रकाशन, संचार, स्टेशनरी इत्यादि से संबंधित या सॉफ्टवेयर का कोई कार्य है तो आपको विशेष लाभ होने वाला है। वाणी में कटुता मत आने दीजिए, अकारण व्यंग इत्यादि मत करिए, और जो अविश्वसनीय है उस पर भरोसा मत करिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। जो लोग लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, जो सीए इत्यादि की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन सर्वोत्तम होने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में सीने में थोड़ी जलन या भारीपन महसूस होगा, प्राणायाम इत्यादि करिएगा, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा, सब ठीक होगा। लकी अंक 5, लकी कलर हरा है आपके लिए, और आज हरे रंग के वस्त्र में मूंग और साथ ही साथ गन्ना, अब गन्ना पूरा तो नहीं बांधा जा सकता तो गन्ने का टुकड़ा बांध करके अपने इष्ट देवता के मंदिर में, गणेश जी के मंदिर में अथवा तुलसी जी की जड़ में आप रख दीजिएगा। मूंग की मात्रा 1.25 किलो रखिएगा, हरा मूंग जो है वो 1.25 किलो रखिएगा हरे रंग के कपड़े में, और एक गन्ना 2-3 टुकड़ा उसमें रख दीजिएगा। अगर आपकी छोटी बच्ची है आपकी घर में या कोई भी कन्या, तो आज कन्या को हरी चूड़ियां भेंट करिए, फायदा होगा विशेष रूप से। और भुवन भास्कर की आराधना सर्वोपरि है, सबसे ज्यादा जरूरी है, वो करिएगा। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में है, एकादश में जाएंगे। आज माता के चरणों को छूकर उनको प्रणाम करिए, पिता का सम्मान करिए। कुल मिलाकर के देखें तो आज अक्षय तृतीया का अमोघ अवसर। भुवन भास्कर को जो अर्घ्य दीजिएगा उस जल में कुसा अवश्य डाल लीजिएगा अगर आपके पास है। 12:30 के पश्चात चंद्रमा एकादश में जाएंगे। अब देखा जाए तो कर्म और फिर लाभ सबको अक्षय करने वाले हैं। करियर में उन्नति, आज मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो बढ़िया सफलता आपको मिलने वाली है। कोई मीटिंग इत्यादि है तो सफलता मिलने वाली है।
व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। सरकारी कार्य करते हैं, सरकारी ठेका इत्यादि लेते हैं, दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। दूध, दही, लग्जरी वस्तुओं का व्यापार करते हैं तो लाभ मिलने वाला है। माता और माता सदृश जो स्त्रियां हैं उनके लिए कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें, तामसिक भोजन ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय। जीवन साथी के साथ भगवान श्री विष्णु के मंदिर में अवश्य जाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में आज पेट में जलन की शिकायत हो सकती है, सो बाहर इत्यादि का भोजन तो नहीं करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। साथ ही साथ एक विशेष उपाय, साफ श्वेत रंग के कपड़े यानी सफेद कपड़े में मिश्री एक सिक्का बांध करके और किसी वृद्ध माता को, स्त्री को दान करिए। अथवा आप अपने इष्ट देवता के मंदिर में, मां लक्ष्मी के मंदिर में भी, बस ध्यान रखना है मिश्री और सिक्का सफेद रंग के कपड़े में बांध करके देना है आपको। और घर के मंदिर में, जो घर का पूजन स्थल है, वहां 7 घी का दिया जलाइएगा। भुवन भास्कर की आराधना तो करनी ही है, आपको मैं बार बार कह रहा हूं। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज विशेष है दिन आपके लिए, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र, रविवार का दिन, दोहरी शक्ति सूर्य की। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य तो अवश्य दीजिएगा। जल में कुमकुम चावल मिश्रित कर लीजिएगा। गायत्री मंत्र का जप करिएगा। आज दोपहर के पश्चात चंद्रमा दशम में आपकी राशि से जाएंगे। दिन बढ़िया है, भाग्य का साथ मिलेगा। एक साथ कई सारे कार्यों को पूरा करने का अवसर मिलेगा। पिता का आशीर्वाद मिलेगा, पिता से कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। अगर छुट्टी नहीं, कार्यस्थल पर हैं, तो आपके अधिकार में वृद्धि होने वाली है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। विशेष करके आज वो लोग जो ऊर्जा के फील्ड से जुड़े हुए हैं, खनन, स्वर्णादि धातुओं के, यानी आप ज्वेलर हैं, तो दिन बढ़िया रहने वाला है। अहंकार मत आने दीजिए। पिता सदृश लोगों से, चाहे वो कस्टमर ही क्यों ना हो, बहस मत करिए। जीवन साथी के साथ अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाइए। जो विद्यार्थी सिविल सेवा, प्रशासनिक सेवा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, लॉ फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। राजनीति के फील्ड से जुड़े जो विद्यार्थी राजनीति की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के दिन आज का ऊर्जावान आपके लिए रहने वाला है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, उनकी कृपा आज आपको चाहिए होगी। और साथ ही साथ लाल रंग के कपड़े में 1.25 किलो गेहूं, एक नारियल और तांबे का सिक्का। तांबे का सिक्का तो हर किसी के पास होगा नहीं, तो एक काम करिएगा कि एक तांबे का पात्र ही, जैसे लोटा इत्यादि, एक कटोरी तांबे का, उसमें रख दीजिएगा। उसी में गेहूं भी भर दीजिएगा और इसे जाकर के मंदिर में दान कर दीजिएगा, विशेष कृपा हेतु। और बात कन्या की कर लेते हैं। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए। गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित करिए। गणेश सहस्त्र नाम का पाठ अक्षय तृतीया के अवसर पर अवश्य करिए, विशेष लाभ होगा। दोपहर के पश्चात देखा जाए तो चंद्रमा अष्टम से सीधे नवम में जाएंगे आपके। अब देखा जाए तो छुट्टी का दिन है, ज्यादातर लोगों के लिए सतर्कता तो आवश्यक है। कोई नया कार्य इत्यादि प्रारंभ करें तो कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है, पर सावधानी के साथ। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। बाकी देखा जाए तो आज स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है और जो भी कार्य कर रहे हैं थोड़ा गोपनीय ढंग से करिए। काम पहले हो जाए तभी लोगों को पता चलना चाहिए। काम का ढिढोरा मत पीटिएगा। आशा करता हूं कर्ज इत्यादि तो आप लेंगे नहीं और किसी भी तरह के कागजात पर, किसी के जमानत इत्यादि पर हस्ताक्षर मत करिएगा। जीवन साथी से अपने मन की बात, अपने दिल की बात आप खोल करके रख सकते हैं। सीए के विद्यार्थी हैं और किसी भी तरह के चिकित्सा, मेडिकल फील्ड इत्यादि के विद्यार्थी हैं, रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में पीठ में दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 5, लकी कलर पीला। और आज वाणी पर नियंत्रण विशेष रूप से रखना है। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है और विशेष उपाय के तौर पर हरी सब्जी, हरा मूंग का जो दाल होता है वो, और एक जो हरा वाला नारियल होता है, जलदार नारियल, ये दान करिएगा। विशेष रूप से आज गणेश जी के मंदिर में दान करके गणेश जी के मंदिर की 3 परिक्रमा कर लीजिएगा, लाभ होगा। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। मां लक्ष्मी को श्वेत कमल, मिश्री, केसर मिश्रित दूध अर्पित करिए। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए। और गोचर कुंडली में चंद्रमा का जब परिवर्तन होगा दोपहर के पश्चात सप्तम से अष्टम में जाएंगे। छुट्टी का दिन ज्यादातर लोगों के लिए, सो चिंता की कोई बात नहीं है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाना हो तो जा सकते हैं। कुल मिलाकर के जो लोग विवाह योग्य हैं,
आज या तो विवाह तय हो जाए, सगाई इत्यादि भी करने के लिए दिन बहुत बढ़िया, क्योंकि आज का दिन तो है ही अच्छा सब तरफ से। अगर छुट्टी नहीं, कार्यस्थल पर हैं तो दिन बढ़िया है। कोई क्लाइंट डील है या कोई अनुबंध इत्यादि करना है, कर सकते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, विशेष करके फैशन, सौंदर्य, आभूषण, वस्त्र, होटल या मनोरंजन के फील्ड के आप व्यापारी हैं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हो तो जीवन साथी को साथ रखिएगा, क्योंकि जीवन साथी के साथ बड़ी खरीदारी करना भी आज अक्षय ही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कमर में दर्द की शिकायत संभव, थोड़ा ध्यान दे दीजिए। लकी अंक 6, लकी कलर बैंगनी और भुवन भास्कर को अर्घ्य देना ही है। विशेष उपाय के तौर पर सफेद वस्त्र में चावल लगभग 1.25 किलो, चीनी ये भी 1.25 किलो और कोई सुगंधित इत्र रख करके और स्त्री को भेंट करना है। अब स्त्री कोई न ले तो मंदिर में जाकर के दे दीजिएगा, मां लक्ष्मी के मंदिर में, यही अच्छा रहेगा। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। भगवान परशुराम जी की जयंती, आज उनकी विशेष कृपा हेतु हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए और सुंदर कांड का पाठ करिए। रविवार का दिन है लेकिन हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना चाहिए। और साथ ही साथ आज दोपहर के पश्चात 12:30 के पश्चात जब चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में आएंगे तो और अच्छा हो जाएगा दिन। शत्रुओं पर अक्षय विजय का दिन है, यानी कोई विरोधी, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बहुत शत्रुता रखता है, आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहता है, उसे हो सके तो एक कॉल कर दीजिएगा, आज काम बन जाएगा। अगर कार्यस्थल पर हैं तो प्रतिद्वंदी आपके सम्मुख टिक नहीं पाएंगे। अगर छुट्टी है तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। व्यापारी वर्ग जो औषधि, सुरक्षा और शस्त्र, शोध, खनन इत्यादि के फील्ड से जुड़े जो व्यापारी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। आज क्रोध में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा और सार्वजनिक स्थल पर विवाद मत करिएगा, नहीं तो आपकी वहां पर हार या बेइज्जती हो जाएगी। हिंसक कार्य करने से बचिए। जीवन साथी की सेवा देखभाल बेहद आवश्यक। अगर उनका स्वास्थ्य कमजोर है तो ध्यान दीजिए। जो लोग विद्यार्थी जो हैं, जो सैन्य, पुलिस, चिकित्सा इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर ध्यान देना है, बाकी स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 9, लकी कलर मैरून होने वाला है आपके लिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा और आज लाल रंग के कपड़े में मसूर की दाल, और मसूर की दाल कैसे करिएगा कि एक तांबे का लोटा ले लीजिएगा, एक कटोरी, उसमें मसूर की दाल रख करके और उसे बांध करके लाल रंग के कपड़े से और मंदिर में दान कर दीजिएगा, ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। आज प्रातःकाल केले की जड़ में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करिएगा। हल्दी मिश्रित जल में थोड़ा हल्दी डाल करके केले की जड़, आज रविवार के दिन नहीं किया जाता लेकिन आज अक्षय तृतीया करिएगा बस। दोपहर 12:30 के पश्चात देखा जाए तो चंद्रमा राशि से षष्ठ में आ जाएंगे, बढ़िया है, कोई दिन खराब नहीं है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी दिलाने वाला है दिन। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो समझ ले कि दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज हर तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं, सब कार्य, उपनयन, इसके अलावा कर्णवेध, मुंडन सब हो सकता है। आज कुछ भी विचार नहीं किया जाता। कुल मिलाकर के कोई शुभ समाचार देने वाला है दिन। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अगर कार्यस्थल पर हैं तो भी दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है और धार्मिक जो सामग्रियां होती हैं पूजा पाठ वाली, उसका व्यापार करते हैं तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। झूठ बोलने से बचना होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है और विद्यार्थियों के लिए तो दिन अच्छा है ही। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन, विशेष करके अनुसंधान के फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं रहने वाली। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है और भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। साथ ही साथ पीले रंग के कपड़े में चने की दाल लगभग 1.25 किलो और हल्दी की 7 गांठ और पका हुआ केला लगभग 11 केला ब्राह्मण को एक साथ करके दे दीजिएगा, दान करिएगा, इससे विशेष फायदा मिलेगा। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। आज मकर राशि के जातक शिव मंदिर में जाकर के भोलेनाथ पर भस्म अर्पित अवश्य करें। भस्म अर्पित करिए भोलेनाथ की कृपा हेतु। गोचर कुंडली में चंद्रमा का परिवर्तन दोपहर 12:30 के पश्चात होगा। चतुर्थ से पंचम में जाएंगे। छुट्टी का दिन है तो आनंद करिए, दिन अच्छा रहने वाला है और कोई काम करें तो भी दिन अच्छा है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, उनका आशीर्वाद आज आपको चाहिए और कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, सर्वोत्तम है। कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के भाई बहनों का सहयोग मिलेगा
और कठिन परिश्रम से पीछे मत हटिएगा। कार्यस्थल पर हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। अगर आपका व्यापार भूमि भवन से संबंधित जो चीजें होती है जैसे सीमेंट, पेंट, लोहा, फर्नीचर इत्यादि, कोयला इत्यादि का अगर आप व्यापार करते हैं तो अच्छा रहने वाला है। जल्दबाजी में कोई कार्य मत करिए, माता से ऊंची आवाज में बात मत करिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए, जीवन साथी का साथ दीजिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई कमजोरी है तो उनका ध्यान दीजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। घर के वातावरण में, शांत वातावरण में अच्छी पढ़ाई होगी। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। घुटने या जोड़ों में दर्द की शिकायत हो तो ध्यान दीजिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। और साथ ही साथ आज आपको क्या दान करना है? सुरमा दान करना है। कहां पर? मंदिर में। मंदिर में आपको सुरमा दान कर देना है और यही करने से अक्षय कृपा बनी रहेगी। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज कुंभ के जो जातक हैं, सबसे पहले तो हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी का दर्शन करें। आज गायत्री मंत्र का जप एक माला जरूर करिए। कुंभ राशि के जातक, आपके लिए बहुत जरूरी है। दोपहर के पश्चात चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से चतुर्थ में जाएंगे। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। याद रखिए, गायत्री मंत्र के जप से आज आपकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। कुल मिलाकर के देखें तो कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, कोई महत्वपूर्ण भाषण देनी है इत्यादि, या कोई भी कार्य करना है जिससे आपका मान सम्मान बढ़े, आपकी पहचान बढ़े, वो कार्य करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर अगर आप हैं और कोई भाषण देना है, कोई बात कहनी है, उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए और ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा न करिए जिसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हो। आईटी फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जो अंतरिक्ष विज्ञान या अनुसंधान के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। और साथ ही साथ आज चांदी का सिक्का दान करना बड़ा फायदेमंद होने वाला है। अगर कर सकते हो तो करिए, नहीं कर सकते तो उसके जगह पर आपको एक और उपाय बता देता हूं। आज सभी कुंभ राशि के जातक कहीं ऐसा वृद्धाश्रम या कुष्ठ रोगियों का स्थल हो तो वहां अपने श्रद्धानुसार जो खाने पीने की से संबंधित चीजें हों अथवा कुछ पैसा दे दीजिएगा। इतना ही कर दीजिए इस अक्षय तृतीया के अवसर पर। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज केसर मिश्रित दूध भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाए घर में तो और श्रेष्ठ है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे में है, तीसरे में जाएंगे दोपहर 12:30 के पश्चात। अक्षय वृद्धि कराने वाला दुर्लभ दिन है आपके लिए। और कोई स्वर्णादि धातु खरीदनी है तो अवश्य खरीदिएगा। अचल संपत्ति इत्यादि खरीदनी है, बीमा इत्यादि में निवेश करना है तो कर सकते हैं। दिन अनुकूल है, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। तो अच्छा, पिता के साथ संबंध खराब है तो खुद आगे बढ़कर के पिता के साथ संबंधों को ठीक करने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। आज कड़वी वाणी का प्रयोग बस मत करिए, किसी पर झूठा आरोप मत लगाइए, नहीं तो ये जो अक्षय तृतीया का प्रभाव है वो क्षीण हो जाएगा। और पुनः दोहरा रहा हूं, भगवान सत्यनारायण की कथा पूरे परिवार के साथ सुनिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और सबके लिए दिन अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज रात में सोते समय पैर थोड़ा ऊंचा रख करके सोइएगा, यानी तकिया पैर के नीचे लगा करके पैर ऊंचा कर लीजिएगा। हो सके तो आज नमक का सेवन मत करिए या कम करिए। लकी अंक 3, लकी कलर क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना ही है। पीले रंग के वस्त्र में, कपड़े में चने की दाल लगभग 1.25 किलो, हल्दी की 7 गांठ और केला, पका हुआ केला जो है 7 या 11 केला आज भगवान श्री विष्णु के मंदिर में या ब्राह्मण को दान करिएगा। और साथ ही साथ मछलियों को आटा जरूर खिला दीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।